ये कहानी है इंस्पेक्टर राघव और मध्य प्रदेश के एक शांत शहर सागर की, जहां एक सर्द रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। रात का सन्नाटा और एक फोन कॉल। तारीख थी 14 दिसंबर। रात के करीब 2 बजे इंस्पेक्टर राघव के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, सर, रेलवे ट्रैक के पास जो पुरानी सीमेंट फैक्ट्री है, वहां किसी की लाश मिली है। राघव तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कोहरे की घनी चादर के बीच टॉर्च की रोशनी सीधे उस लाश पर पड़ी। मकतूल जिसका मर्डर हुआ, विवेक अग्निहोत्री, शहर का एक मशहूर और रसूखदार बिजनेसमैन। मौत का कारण, छाती में सीधे लगा एक गोली का निशान। अजीब बात, विवेक की जेब में उनके बटुए और सोने की अंगूठी जैसी कीमती चीजें सुरक्षित थीं, जिसका मतलब था कि यह लूटपाट का मामला नहीं था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी विवेक के हाथ में दबा हुआ एक फटा हुआ ताश का पत्ता। हुक्म का इक्का, एस ऑफ स्पेड्स। शक के घेरे में 3 किरदार। राघव ने विवेक के आखिरी 24 घंटों की कुंडली खंगाली। 3 लोग सीधे तौर पर शक के घेरे में आए। 1, अमित, विवेक का बिजनेस पार्टनर। दोनों के बीच पिछले कुछ हफ्तों से पैसों को लेकर काफी विवाद चल रहा था। अमित ने हाल ही में विवेक को देख लेने की धमकी भी दी थी। 2, शालिनी, विवेक की पत्नी। शालिनी और विवेक के रिश्ते ठीक नहीं थे। राघव को पता चला कि विवेक अपनी पूरी जायदाद किसी ट्रस्ट के नाम करने वाले थे, जिससे शालिनी काफी नाराज थी। 3, हरीश, फैक्ट्री का पुराना वॉचमैन। हरीश को विवेक ने 1 महीने पहले चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाला था और पुलिस के हवाले किया था। हरीश 2 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। पहली पूछताछ, राघव ने तीनों को थाने बुलाया। अमित का बयान, सर, मैं रात को 11 बजे तक अपने ऑफिस में था। सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। विवेक से मेरा विवाद था, पर मैं कातिल नहीं हूं। फुटेज सही निकली। अमित 11 बजे ऑफिस में ही था और डॉक्टर के मुताबिक मौत 12 से 1 के बीच हुई थी। शालिनी का बयान, विवेक रात 10 बजे किसी का फोन आने के बाद घर से निकले थे। उन्होंने बस इतना कहा कि वो किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कहां गए। हरीश का बयान, साहब, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उससे नफरत करता था, लेकिन उस रात मैं अपने गांव में था, जो यहां से 50 किलोमीटर दूर है। मामला उलझ चुका था। तीनों के पास अपने अपने बहाने थे। हुक्म के इक्के का राज। राघव दफ्तर में बैठकर उस फटे हुए ताश के पत्ते को देख रहे थे। अचानक उनके दिमाग की बत्ती जली। हुक्म का इक्का, ताश का खेल, जुआ। उन्होंने विवेक के फोन के डिलीट हो चुके मैसेजेस को रिकवर करवाया। साइबर सेल की मदद से एक नंबर सामने आया, जो एक फर्जी नाम पर रजिस्टर्ड था। उस नंबर से विवेक को एक मैसेज आया था, आज रात पुरानी फैक्ट्री में आखिरी बाजी होगी। अपना हिसाब चुकता कर लो या फिर अंजाम भुगतो। राघव समझ गए कि विवेक को जुए की लत थी, जिसके बारे में उनकी पत्नी या पार्टनर को भी नहीं पता था। वो गुपचुप तरीके से शहर के एक गुप्त वीआईपी कैसीनो / जुए के अड्डे पर जाते थे। कातिल का पर्दाफाश। राघव ने उस फर्जी नंबर की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन उसी रात विवेक की मौत के वक्त रेलवे ट्रैक के पास ही दिखा रही थी, और वो नंबर किसी और का नहीं, बल्कि अमित बिजनेस पार्टनर का एक दूसरा सीक्रेट फोन था। जब राघव ने अमित को दोबारा पकड़ा और उसकी गाड़ी की तलाशी ली, तो उसकी गाड़ी की डिक्की से ताश की एक गड्डी मिली, जिसमें से हुक्म का इक्का गायब था। साथ ही सीट के नीचे से वो कट्टा अवैध पिस्तौल भी मिल गया, जिससे गोली चलाई गई थी। जुर्म की वजह दबाव में आकर अमित टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। विवेक और मैं मिलकर कंपनी के पैसों से जुआ खेलते थे। उस रात विवेक सब कुछ हार गया, यहां तक कि हमारी कंपनी के शेयर्स भी। जब उसने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया और पुलिस में जाने की धमकी दी, तो मैंने गुस्से में आकर उसे गोली मार दी। जाते जाते उसने गड्डी से वो पत्ता खींच लिया था, जो मुझे नहीं दिखा। राघव ने अमित की कलाई पर हथकड़ी पहनाई और उसे जेल की कोठरी की तरफ रवाना कर दिया। सागर शहर में सुबह का सूरज उग रहा था और एक और उलझा हुआ केस डायरी में बंद हो चुका था।